सभी को जय जिनेंद्र। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। मेरा नाम वरुण जैन है और आज की ही भांति मैं हमेशा आपके लिए लाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हमारी संस्कृति से जुड़ी होती हैं, हमारे मन से जुड़ी होती हैं, हमारे संस्कारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी ही कई वीडियोस मैं पहले भी ला चुका हूँ। आज भी एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज मैंने अपनी वीडियो का टाइटल चुना है बदलाव। बदलाव से आप समझ सकते हैं बदलाव किस चीज़ का अधिकतर आज के समय में मैटर करता है। जो हमारा पास्ट था, या कहा जाए जो हमारी संस्कृति थी जिसमें हम जीते थे, आज हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से मिल गई है, जिससे हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं लगभग। मैं उसी बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। आप इमेजिन कीजिए, जब भी आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, आपके हॉलीडेज़ होते हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, या ऑफिस से कोई छुट्टी मिलती है, या फ्री टाइम आप जब भी शांति चाहते हैं, तो आप एक ही 99% होता है आप अपने गांव जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहते हैं? आप जब भी अपने गांव में जाते हैं, आपको अपने बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, आपके रिश्तेदार मिलते हैं, आपके पुराने दोस्त मिलते हैं। वो गांव का घर, वो गांव की गलियां, वो खेत खलिहान, नदी, पहाड़, ये सब चीज़ें देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ शांति मिलती है। वहाँ जो माहौल होता है वो हम शहरों में नहीं ढूंढ पाते। और जब यह घर का माहौल मिलता है, माँ बाप का प्यार मिलता है, माँ के हाथ का खाना मिलता है, बाप के मुंह से शिक्षाएं मिलती हैं, और अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करने का मौका मिलता है, तो मन में कहीं ना कहीं एक बार ये ख्याल ज़रूर आता है, काश ये सब हमारे जीवन में आज भी होता। काश यही वातावरण हमारे शहरों में भी होता। लेकिन नहीं, शहरों में हमें ये वातावरण नहीं मिल पाता, इसीलिए हम अपनी छुट्टियां मनाने गांव जाते हैं। तो क्या बदल गया? बदलाव इसी को कहते हैं। मेरी आज की कविता इसी पे डिपेंड करती है। अगर कविता के अंत तक आपके मन में 1% भी ये फीलिंग आए कि हम किस दौर में थे और हम किस दौड़ में आ गए हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपनी सहमति दें कि आप भी मेरी बातों से सहमत हैं। आइए सुनते हैं। मैं समझ नहीं पाया अब तक क्या बदल गया क्या बचा रहा। मैं समझ नहीं पाया अब तक क्या बदल गया क्या बचा रहा। वर्तमान है अंधियारे में, काल भविष्य है दिखा रहा। मैं समझ नहीं पाया अब तक क्या बदल गया क्या बचा रहा। हमारे जीवन की शुरुआत होती है हमारे बचपन से, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। मेरी हर अंतर की 4 लाइन में 2 लाइन होंगी हमारे गांव के लिए, या हमारी संस्कृति, या हमारा जो पास्ट था उसके लिए, और 2 लाइनें होंगी आज हम जिस माहौल में हैं, आज जिस वर्तमान में जी रहे हैं। सुनते हैं। होते संस्कार बच्चों में मर्यादा माँ बाप की थी। होते संस्कार बच्चों में मर्यादा माँ बाप की थी। करते सम्मान बुजुर्गों का संबोधन तख्ता आपकी थी। करते सम्मान बुजुर्गों का संबोधन तख्ता आपकी थी। आज क्या है? मर्यादा संस्कार का चर्चा अब मोबाइल फ़ोन पर है। मर्यादा संस्कार का चर्चा अब मोबाइल फ़ोन पर है। बचनों ने सम्मान है खोया, दुनिया रेड जोन पर है। कि बचनों ने सम्मान है खोया, दुनिया रेड जोन पर है। पहले अपनों को दौड़े हम, अब अपना ही भगा रहा। कुछ समझ नहीं आता मुझको क्या बदल गया क्या बचा रहा। कुछ समझ नहीं आता मुझको क्या बदल गया क्या बचा रहा। वर्तमान है अंधियारे में, काल भविष्य है दिखा रहा। कुछ समझ नहीं आता मुझको क्या बदल गया क्या बचा रहा। उसके बाद क्या होता है? बचपन में हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं, बताते हैं। पहले बचपन में मिलती थी घर में बातें गुरुकुल सी। पहले बचपन में मिलती थी घर में बातें गुरुकुल सी। दादी पहली गुरु बनी और मिली कहानी बुलबुल की। और आज क्या है? अब शिक्षा मिलती फेसबुक पे, बातें भी व्हाट्सअप करता। अब शिक्षा मिलती फेसबुक पे और बातें व्हाट्सअप करता। ऑनलाइन पर गुरु पढ़ाते, स्कूल भी क्या क्या करता। ऑनलाइन गुरुवर पढ़ा रहे, अब स्कूल भी क्या क्या करता। वृद्धाश्रम में दादा दादी, सूना घर ही सुहा रहा। कुछ समझ नहीं आता मुझको क्या बदल गया क्या बचा रहा। अरे वर्तमान है अंधियारे में, काल भविष्य है दिखा रहा। कुछ समझ नहीं आता मुझको क्या बदल गया क्या बचा रहा। देखते हैं हमारी दिनचर्या क्या होती थी। हमारी दिनचर्या होती थी, सुबह सुबह उठकर घूमते फिरते थे,
नहा धोकर मंदिर जाते थे, आकर खाना खाते थे, फिर अपने काम धंधों पर लगते थे। आज के समय में हमारी दिनचर्या क्या हो गई है, देखते हैं। सुना सुबह उठ कर के पहले पैर बड़ों के छूते थे। क्या होता था? सुना सुबह उठ कर के पहले पैर बड़ों के छूते थे, करे स्नान भजन भोजन फिर मन संतुष्ट भी होते थे। सुबह सुबह उठकर बड़ों के पैर छूना, स्नान करना, भजन भोजन मतलब प्रभु के दर्शन करना, फिर भोजन करना, इस प्रकार की दिनचर्या से हमारे मन संतुष्ट होते थे। लेकिन आज अब समय नहीं कुछ उठने का, अब देर रात को सोते हैं। मोबाइल आ गया ना। अब समय नहीं कुछ उठने का, अब देर रात को सोते हैं, उठते ही मोबाइल नमस्ते फिर गानों में खोते हैं। समझ रहे हैं ना? अब समय नहीं कुछ उठने का, अब देर रात को सोते हैं, उठते ही मोबाइल नमस्ते फिर गानों में खोते हैं। छूटा भोजन स्नान दोपहर, कैसे भोजन पचा रहा, कुछ समझ नहीं आता मुझको, क्या बदल गया क्या बचा रहा। वर्तमान है अंधियारे में, काल भविष्य है दिखा रहा, कुछ समझ नहीं आता मुझको, क्या बदल गया क्या बचा रहा। उसके बाद आता है हमारा जो डेली की दौड़ भाग होती है कमाई के लिए, घर पालने के लिए, पेट पालने के लिए, उसकी बात सुनते हैं। पहले पेट कमाई थी, अब बड़े पेट ही दिखा रहे। पहले पेट कमाई थी, अब बड़े पेट ही दिखा रहे, अब ईमान नाम का है बस पेटी भरने कमा रहे। अब ईमान नाम का है बस पेटी भरने कमा रहे, दिनचर्या का काम कोई ना भूले सब रिश्ते नाते, प्रभु के भजन बोल कर रहे फिल्मी गाने ही भाते, अपने हाथों ही अपने को अपना बनकर ठगा रहा। ध्यान से सुनिएगा। अपने हाथों ही अपने को अपना बनकर ठगा रहा, कुछ समझ नहीं आता मुझको, क्या बदल गया क्या बचा रहा। कुछ समझ नहीं आता मुझको, क्या बदल गया क्या बचा रहा। वर्तमान है अंधियारे में, काल भविष्य है दिखा रहा, कुछ समझ नहीं आता मुझको, क्या बदल गया क्या बचा रहा। जय जिनेंद्र। आई होप यू लाइक इट। कुछ नया शब्द डालने की इसमें कोशिश की है मैंने। ऐसा मुझे भी लग रहा है इस बार इतना अच्छा कुछ नहीं लिख पाया हूँ मैं, फिर भी कोशिश की थी मैंने बहुत कुछ इसमें डालने की। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता था, आप लोग नहीं तो आधा देख के छोड़ देते। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया हो, मेरे द्वारा लिखी हुई ये कविता पसंद आई हो, तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो, जो भी वीडियो अभी नई आने वाली है, सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, आप उसका आनंद ले सकें। एवं एक चीज़ की जानकारी और देना चाहूँगा, बहुत सी बार ऐसा होता है कुछ कविताएं सुनकर या कुछ भजन सुनकर, कुछ रचनाएं सुनकर हमारे मन में भी ऐसा आता है कि इस टॉपिक पे भी कुछ होना चाहिए, कुछ कविता होनी चाहिए, कुछ रचनाएं होनी चाहिए जो लोग सुने। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई टॉपिक है और आप चाहें कि मैं उसके ऊपर कोई रचना बनाकर आपके सामने लाऊं, तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, जिस टॉपिक पर अभी आप बात करना चाहते हैं या कविता सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर मेरे से कविता सुनना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी इच्छा अनुसार वह कविता की रचना कर सकूं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।